दिग्विजय सिंह चौटाला में हिम्मत है तो सड़कों पे उतरेगा, छात्रों को लेके क्या सड़क पे बैठने का काम करेगा? ये सड़क पे बैठने के संघर्ष की बात करता था, क्या दिग्विजय सिंह चौटाला सड़क पे लड़ाई लड़ने या सरकार के खिलाफ काम करेगा? चौटाला जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको एक छात्र ओंकार रैली का नाम छोड़ के एक मनोरंजन रैली रखो, एक रंगारंग प्रोग्राम रखो। चौटाला जी से एक सवाल पूछना कि 2018 के अंदर आपने छात्र संघ चुनाव बांधने के लिए एक बहुत बड़ा प्रपंच रचा, बहुत बड़ा नाटक करा, छात्रों को बरगड़ाया, छात्रों को पिटवाया, उनके लठ डंडे बरसाए, उनके ऊपर मुकदमे बनवाए, 500 बच्चों को गेट के ऊपर बिठा देते हैं, बरगड़ा देते हैं, और बाद में इनके 2 छात्र नेता प्रिंसिपल या वीसी के कमरे के अंदर जाके चाय पी के बाहर आ जाते हैं, उनको ये कह देते हैं कि हमें तो आश्वासन मिल गया, चले जाओ, ताकि दोबारा राजनीति कर ले। चोर भगावे और चोर बहू के भाई, इनकी सरकार उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ नहीं रही, कभी राज्यपाल का नाम ले रही है, कभी लिंडो कमेटी का नाम ले रही है। क्यों ये दुष्यंत चौटाला का नाम नहीं लेते? क्यों ये खट्टर साहब का नाम नहीं लेते? किस चीज का खौफ है, किस चीज का डर है? कौन से इनके राज्य जो खुल जाएंगे? जनता और छात्र समिति के ऊपर इन्होंने ऐसे ऐसे गुंडे तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखी है। हो रही है इंसू की किस प्रकार देखते हैं? 16 तारीख को इंसू की नहीं हुई है, ISO छात्रों के लिए प्रदर्शन है। जिस तरह भाई कल भी बड़े बड़े कलाकार बुला रखे हैं इंसू में, ISO की 16 तारीख में अपने दिल्ली में उसको नाच गाना प्रोग्राम। ऐसा है भाई, ये काम ISO का नहीं है। ISO का काम है छात्रों की लड़ाई लड़ना, चाहे दाखिले की बात हो और तब चुनाव आपने देखा हुआ एकमात्र संगठन हरियाणा के अंदर अर्जुन सिंह चौटाला के नेतृत्व में स्टूडेंटों के बाद उठाने का काम करता है। और आप देख रहे इस इंसो की आप बात कर रहे हैं, लगातार 4 साल से सत्ता में है भाई, बैठे हैं आपके सामने। और वही दिग्विजय सिंह चौटाला है जो हर एक यूनिवर्सिटी में बैठ के कहता था, छात्रों के बीच में बैठ के कहता था कि मैं चुनाव छात्र बहाल करो। लिंडो कमेटी की बात करता था, कहाँ गई वो कमेटी भाई? आज तो उसमें हाथ में खुद के हाथ में राज है। तो मैं साथियों पूछना चाहता हूँ, आज ये जो कलाकार बुला के अगर किसी ने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क छात्रों का करने का काम किया तो इंसो वाले हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला है। आप एक बताओ, कल अगर किसी को बुलाना था तो इंसो की स्थापना दिवस पे किसी अच्छे समाजिक देशभक्त कलाकार को बुलाते जिसमें छात्रों में देशभक्ति की भावना पैदा हो। ये जो नाचने गाने वाले बुला रखे है ना भाई, इससे इनका पता चलता है इनकी नाच को छात्रों में पकड़ है। और एक बात है, छात्र तो नाराज हो इनसे। आप किसी कॉलेज में दिग्विजय सिंह चौटाला जाके देखें, इंसो के जो साथी है वो जाके देखे, क्योंकि वो साथी अगर 16 तारीख को आप देखोगे ISO के प्रदर्शन में, उन साथियों को देखोगे जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दिग्विजय सिंह चौटाला ने लगवाने का काम किया। लाठियां जिनके दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ में उन साथियों ने लाठियां लगी, वो साथी आपको 16 तारीख को अर्जुन सिंह चौटाला के साथ में देखने को मिलेंगे। 16 तारीख को लेकर क्या कुछ कहना अपनी जानकारी भाई? अब हमारे साथी है यहाँ पे छात्र नेता जो हिसार के साहिल है, जिला अध्यक्ष है भाई हमारे जनरल बॉडी के अध्यक्ष सोसाइटी भाई रंजनी सर छात्र नेता अनिल नायर है, और तमाम पूरा का पूरा युवा कल्याण संगठन हो, ISO छात्र संगठन हो, हमने सबने मिलकर फैसला कर किया है। हमारे कॉलेज में जाएंगे, छात्रों के बीच में जाएंगे, उनको बताने का काम करेंगे। अगर आपकी कोई लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, तो ISO लड़ाई लड़ रहा है, आप देखोगे कि हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और एक बात वो नहीं रही भाई, अब लोग छात्र समझदार हो गए, उनको पता लग गया कि तुम्हारी मांग उठाने वाला कौन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ संदेश छात्रों को देना चाहिए, किस तरह की अपील करोगे? भाई छात्रों से की अपील है, आज आपके पास समय है। जिन लोगों ने, आप देख लो, बीजेपी वाले भी कहते थे मैनिफेस्टो उठा के देख लो कि चुनाव छात्र बहाल करेंगे, जेजेपी वाले भी कहते थे। आज आप देख लो, उनके हाथ में लगातार सत्ता है 4 साल से, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन 4 साल से चला हुआ है। आपने देखा होगा उन्होंने आज तक छात्र चुनाव को लेकर, मैं एक बात दिग्विजय सिंह चौटाला से पूछना चाहता हूँ भाई, आप 6 तारीख को कह रहे हो कलाकारों को बुला के कि मैं 6 तारीख को हिसार में इंसो का स्थापना दिवस बनाओगे, क्या दिग्विजय सिंह चौटाला में हिम्मत है वो सड़कों पे उतरेगा? छात्रों को लेके क्या सड़क पे बैठने का काम करेगा? जिस सड़क पे बैठने के संघर्ष की बात करता था, क्या दिग्विजय सिंह चौटाला सड़क पे लड़ाई लड़ने या सरकार के खिलाफ काम करेगा? ये तो ऐसा है भाई, लोग और नौजवान अब जागरूक हो चुके हैं। सही है। एक सवाल आपसे है, जो कल प्रोग्राम हो रहा है नई अनाज मंडी में, जो कलाकार आ रहे हैं, तो कल क्या आप विरोध भी करोगे क्या उस छात्र ओंकार रैली का? सबसे पहली बात तो हमें इतना समय नहीं है कि हम इनका विरोध करते घूमे, क्योंकि दिन रात ISO का जो काम रहता है वो काम ये रहता है कि कॉलेजों में बच्चों के हकों की आवाज उठाना, उनके हकों के लिए अपनी अंतिम सांस तक रुकना, लड़ना। दूसरी बात है, कल ये जो इनका प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं दिग्विजय चौटाला जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको एक छात्र ओंकार रैली का नाम छोड़ के एक मनोरंजन रैली रखो, एक रंगारंग प्रोग्राम रखो।
हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व को कभी भी नाचने गाने वाले बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे छात्रों को पता है कि हम उनकी आंखों की आवाज उठाते हैं, अंतिम शास्त्र की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे वो यूं इकट्ठे होंगे। दूसरी बात है, मैं चाहता हूं आप सभी पत्रकार छायाकर बंधु हो, आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप सब कल वहां जाओगे तो आप जाके दिग्विजय सिंह चौटाला जी से एक सवाल पूछना कि 2018 के अंदर आपने छात्र संघ चुनाव बांधने के लिए एक बहुत बड़ा प्रपंच रचा, बहुत बड़ा नाटक करा, छात्रों को बरगड़ाया, छात्रों को पिटवाया, उनके लठ डंडे बरसाए, उनके ऊपर मुकदमे बनवाए। जब 2018 के अंदर आपकी लड़ाई सरकार के साथ थी, आपकी लड़ाई खट्टर साहब के साथ थी, तो आज आपकी लड़ाई सरकार के साथ क्यों नहीं है? मैं कहता हूं और एक बड़ी बात कहता हूं, मैं इंडियन नेशनल लोकदल के मंच से बैठ के हम इस चीज में दिग्विजय चौटाला का साथ दे देंगे इस लड़ाई के अंदर। लेकिन दिग्विजय चौटाला ये लड़ाई लड़े, दुष्यंत चौटाला से लड़े, अपने भाई से लड़े, और ये धरने यूनिवर्सिटी के बाहर मत दो, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो, अपने दुष्यंत चौटाला की आवाज के बाहर धरना दो, खट्टर साहब की आवाज के बाहर धरना दो। ये सवाल पूछना। दूसरा सवाल उनसे ये पूछना, बच्चों को मनोरंजन की जरूरत नहीं है, बच्चों को रोजगार की जरूरत है, बच्चों को शिक्षा नीति की जरूरत है, बच्चों को स्वास्थ्य की जरूरत है, बच्चों को जागरूकता की जरूरत है, बच्चों को नशा से बचने के लिए जागरूकता की जरूरत है। तो ये सब मुद्दे कहाँ हैं इस चीज के? एक इनसो की आपको चीज बताता हूं मैं। इनसो की एक पुरानी आदत रही है दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर है, ये 500 बच्चों को गेट के ऊपर बिठा देते हैं, बरगड़ा देते हैं, और बाद में इनके 2 छात्र रहता प्रिंसिपल या वीसी के कमरे के अंदर जाके चाय पी के बाहर आ जाते हैं, उनको ये कह देते हैं कि हमें तो आश्वासन मिल गया, चले जाओ, ताकि दोबारा राजनीति कर ले। दावा करता हूं ये छात्र संघ चुनाव कभी बहाल नहीं होगा। क्यों बहाल नहीं होगा? बहु सागर चोर भगावे और चोर बहु के भाई, इनकी सरकार उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ नहीं रही। कभी ये राज्यपाल का नाम ले रहे हैं, कभी ये लिंडो कमेटी का नाम ले रहे हैं। क्यों ये दुष्यंत चौटाला का नाम नहीं लेते? क्यों ये खट्टर साहब का नाम नहीं लेते? किस चीज का खौफ है, किस चीज का डर है? कौन से इनके राज्य जो खुल जाएंगे? जनता और छात्र समझ चुके हैं। और साथ में मैं हमारे सभी छात्र साथियों से भी एक अनुरोध करता हूं कि पहले मैं जानता हूं बहुत मुश्किल से 5% वहां छात्र जाएंगे, आप खुद वहां जाना, और जो भी आपको वहां बच्चे दिखे ना, एक बार उनसे उनके आईडी कार्ड आप चेक कर लेना। बोला बेटा आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? बोला जी उसमें पढ़ता हूँ, आपका आई कार्ड दिखा दो। दावा करता हूँ 95% बच्चों के पास अपने आईडी कार्ड नहीं मिलेंगे, वो इनकी सारी आईटी सेल जेजेपी के पदाधिकारी मिलेंगे, जो बार बार से राजस्थान से हरियाणा से बुलाए हुए लोग होंगे। छात्रों को इतना समय नहीं है, छात्र तो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। दिग्विजय चौटाला किस लिए? आज जो जीजी यूनिवर्सिटी ने 26 तारीख को रिजल्ट आउट करना था, और आज 5 तारीख होने के बावजूद भी रिजल्ट आउट नहीं कराया। हरियाणा में एक बच्चे ने आत्महत्या भी कर ली, उसका घर खत्म हो गया। क्यों रिजल्ट आउट नहीं कराया? क्यों बच्चों को तुम मार रहे हो? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कल सीईटी का एग्जाम कैंसिल हुआ, आप सबको इस चीज का पता है। रात को 11 बजे एचएससी बोर्ड ने एक घोषणा करी है, ये सरकार पिछले 3 साल से बच्चों को बरगड़ा रही है सीईटी के नाम के ऊपर। जो 3 साल पहले भर्ती होनी चाहिए थी ना, वो 3 साल के बाद भी इस पे सटे लग चुके हैं। और ये एक बात कहेंगे, ये तो कोर्ट ने सटे लगाया है। जब 1 साल पहले तुमने पहला एग्जाम ले लिया था सीईटी का, तो 1 साल तक तुमने दूसरा एग्जाम क्यों नहीं लिया? दूसरी बात है, 2018 के अंदर है जो इन्होंने एक छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए एक प्रपंच रचा था, नाटक कराया था, और छोटे मोटे इन्होंने धरने दिए थे यूनिवर्सिटी गेट के बारे। इन्होंने गुंडा तत्व पाले हुए हैं। प्रदीप देशवाल जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पिछली बार एमडीयू यूनिवर्सिटी के बाहर धरने के ऊपर बैठते हैं, और वहां धरने के ऊपर हमारे माननीय डीएसपी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, इनको रोकने के लिए उनकी टांग तोड़ता है। और आज भी उसके ऊपर 307 के मुकदमे चल रहे हैं प्रदीप देशवाल के ऊपर। इन्होंने ऐसे ऐसे गुंडे तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखी है, किसी को इनको देख लो आप। तो मैं छात्रों से, जनता से एक ही चीज करता हूं, आप किसी भी संगठन के पीछे लगो, लेकिन लगने से पहले आप में इतनी हिम्मत चाहिए, अपने नेता से आप सवाल पूछो कि हम आपके पीछे लग रहे, हम क्यों नहीं लग रहे। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान की पहली पंक्ति वी द पीपल से जब ये नेता हमसे पूछने लगे हु द पीपल, हर एक छात्र, हर एक युवा का दायित्व बढ़ता है, इन ऐसे लोगों को सत्ता गलियारों से घसीट के बाहर निकाल दो, और एक ऐसे किसान और कमेरे के बेटे को सत्ता के अंदर बिठाओ जो बाद में इस देश को संभाल सके। तो साहिल भाई, आपने बताया कि सीईटी के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन इनेलो ने सीईटी के लिए कहाँ आवाज उठाई? इनेलो का जो छात्र संगठन है आईएसओ, वो सीईटी में जो 3 साल से अभी तक जो भर्ती नहीं हो पा रही, तो आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किए उसके लिए? 6 बार तो मैं खुद ज्ञापन दे के आया हुआ हूँ, एक बार हमने पुतला फूंका है। और सिर्फ सीईटी नहीं, जितने भी हजारों मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के लिए आईएसओ अपने तन मन धन सर्वस्व कुर्बान करके लड़ाई लड़ते हैं। और इस सब की गवाही मैं नहीं देता, इस सब की गवाही हमारे हिसार के ईमानदार पत्रकार छायाकर बंधु देते हैं। आप एक चीज याद करो, आज से 4 महीने पहले तक जाट कॉलेज के अंदर शिक्षकों की भर्ती नहीं थी, और कम से कम 1 साल तक बिना शिक्षकों के बच्चे वहां बैठे रहे। जो क्लासें 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लगती थी, वो क्लासें 11 बजे से लेकर 1 बजे खत्म होने लगी। 2 घंटे के अंदर बच्चे अपने घर जाने लग गए।
जाट संस्था जो पहले संस्था के प्रधान के अंडर आती थी, वो संस्था मंत्रालय दुष्यंत चौटाला जी के अंडर था। दुष्यंत चौटाला जी को हमने खुद ने 3 बार ज्ञापन दिए, 3 बार हमने पैदल मार्च निकाले, 6 बार हमने पुतले फूंके। आप सबने इस चीज की गवाही करी, हमें कैप्चर किया है। उसके बाद में जब हमने धमकी दी कि अगर सोमवार तक दुष्यंत चौटाला ने यहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं करवाई, हिसार के कम से कम 1000 छात्र तुम्हारी कोठी 222 के ऊपर धरने के ऊपर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के ऊपर जाएंगे, इनकी सरकार हिलेगी, इनकी नींव मिलेगी। और बाद में इन्होंने शिक्षकों की भर्ती करवाई। आज से 3 महीने पहले आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी जाट धर्मशाला के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर आते हैं, और जैसे कल का इन्होंने नाम रखा है ना, छात्र ओंकार रैली, ये नाम बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं, काम के नहीं है, नाम की है ये। उस दिन इन्होंने अपना नाम रखा था छात्र संवाद, परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, छायकर बंधुओं को भी बड़ा इसमें हैरानी हुई, वहां छात्रों की एक भी बात नहीं होती। उस जाट धर्मशाला के सामने जाट कॉलेज है, उस जाट कॉलेज के अंदर कम से कम 20 बच्चों के असंवैधानिक तौर के ऊपर नीलम लांबा जो कार्यकारी प्रिंसिपल है उसने नाम काट दिए थे, उसके ऊपर दिग्विजय जी बिल्कुल भी नहीं बोले। वो लड़ाई हमने लड़ी शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार, अर्जुन भाई साहब के आदेशानुसार, और उन बच्चों की न्यायपालिका का रास्ता अपना के अपने जीत करवाई। आज नशा मुक्ति के ऊपर इनसे क्यों चुप है? हिसार में आपने खुद ने हमें कैप्चर करे, हर कॉलेज के अंदर हमने नशा मुक्ति जागरूकता का अभियान चलवाया है, एक एक टीचर को साथ लेके। हिसार के हर कॉलेज में हमने पौधारोपण के 20 बार अभियान चलाए हैं। हिसार के हर कॉलेज के अंदर सफाई अभियान चलाया है, और इनकी तरह एक झाड़ू हाथ में लेके हमने नाटक नहीं किया, प्रपंच नहीं किया, अपने हाथों से हमने 5-5, 6-6 घंटे उस गंदगी को साफ करने का काम किया है। तो ये सवाल मैं कहता हूँ बच्चों को भी पूछने चाहिए और आपको भी पूछने चाहिए, क्या दिग्विजय सिंह चौटाला जी हर 1-1.5 साल में उठ के छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे और बाद में बैठ जाएंगे, बच्चों को मरवा देंगे, मुफ्त में लगवा देंगे, या ग्राउंड लेवल के ऊपर अपने भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी के साथ उसकी लड़ाई लड़ेंगे? ये सवाल ये निशान में इन सब के ऊपर और इनके नेतृत्व के ऊपर खड़ा करता हूं आपके माध्यम से।